Hello kids, how are you all? I hope from you are very well, happy, safe at your homes, and don't worry about your study because we are here to cooperate you and guide you. Okay, in the last session we learned about the pronoun which possessive pronoun, and in this session we are going to learn about possessive articles. Okay, so let's start. This is very interesting chapter, so let's enjoy it. लास्ट सेशन में हमने पॉजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखी थी और पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखी थी. ओके, आज हम पढ़ रहे हैं पॉजेसिव आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स. द वर्ड दैट इंडिकेट द ऑनर ऑफ अ थिंग आर कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव. The word that indicate the honor of a thing are called the possessive adjective. Example, your chocolate, my house. ठीक है, their idea. इस तरीके के एग्जाम्पल्स. तो ये क्या अभी हमने पॉजेसिव प्रोनाउन में ये सीखा था कि पॉजेसिव फिर शो करता है पोजेशंस, बट वो क्या शो करता है? ऑनरशिप शो करता है. यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है कि मतलब वो ऑनरशिप वहाँ पे शो हो रही थी. ठीक है, यहाँ ऑनर है मतलब किसी चीज़ का, तो यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है. पॉजेसिव एडजेक्टिव शो टू होम द ऑनर ऑफ और द पर्सन बिलोंग्स टू, दे आर फॉलोड बाय अ नाउन. क्या ये मतलब किसका है ये ऑब्जेक्ट? ओके, किसका ऑब्जेक्ट है, तो ये चीज़ हो जाएगी पॉजेसिव एडजेक्टिव में. टिप्स. पॉजेसिव एडजेक्टिव्स ऑलवेज अपेयर बिफोर अ नाउन. ये हमेशा नाउन के पहले अपेयर होते हैं. पॉजेसिव प्रोनाउन स्टैंड ऑन देयर ऑन. और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा? देखो, दोनों चीज़ों में डिफरेंट समझते चलो. पॉजेसिव एडजेक्टिव जो नाउन के पहले यूज़ होते हैं और ये किसी चीज़ के ऑनर होते हैं, किसी नाउन के ऑनर होते हैं. ठीक है, और जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो खुद में स्टैंड करता है. स्टैंड ऑन देयर ऑन मतलब वो खुद का, मतलब दिस कार इज़ माइन, ये मेरी कार है, तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन अपने लिए. ठीक है, देयर आर नॉट फॉलोड बाय अ नाउन. और ये कभी भी ज़रूरी नहीं होता है, ये कभी भी मतलब जैसे कि आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये नाउन के पहले यूज़ होता है, बट पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के पहले नहीं यूज़ होता है. जैसे द कार इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, दिस पेंसिल इज़ माइन. तो ये क्या है, यहाँ पर माइन के बाद कोई नाउन नहीं आया है. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अब दोनों में डिफरेंस. ठीक है, उसके बाद बेटा मेरे प्यारे बच्चों, पॉजेसिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिख लेना. वर्ड दैट इंडिकेट द ऑनर ऑफ अ थिंग आर कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव. एग्जाम्पल लिख लेना, योर चॉकलेट, माई हाउस, हर हैंकरशीफ. तो इस तरीके से लिख लेना. उसके बाद अब एग्जाम्पल लिखने के बाद आपको एक टेबल बनानी होगी जिससे आप बहुत ही आसानी से सीख जाओगे कि क्या है पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव. अभी यहाँ पर हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में सीख रहे हैं. आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. ये पर्सनल है. ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन है. पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन, योर्स, हिज, हर, इट्स और देयर. तो बेटा आप ध्यान से देखो, पर्सनल तो बहुत नॉर्मली है जो हम लोग मोस्टली प्रोनाउन में यूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या है बच्चों मेरे, इसमें मोस्टली वर्ड्स के बाद उसका जो लास्ट लेटर है वो क्या है? एस है. ठीक है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? माई, योर, हिज, हर, इट्स और देयर. तो ये याद करना होगा. बाकी पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो तो बहुत ही सिंपल है, मोस्टली वर्ड्स के बाद एस है एस. दे रहे हो ध्यान? तो ये टेबल बना लेना और इसको जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपके आएंगे उसमें टेस्ट में, जो टेस्ट होने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा बच्चों मेरे कि इनमें से कोई भी हम उठा करके पूछ देंगे क्या ये पॉजेसिव प्रोनाउन में आता है या पर्सनल में आता है या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव में आता है, ये दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन किस में आता है. ठीक है, तो आपको ये चार्ट लर्न होना चाहिए. तो आप नीचे ऑप्शन होंगे तीनों, उसमें से एक को आपको टिक करना होगा. ठीक है, अब ये एक्टिविटी है. स्टेट वेदर द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड लेटर आर पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स.
अब इनमें से ये जो चार्ट है ना बच्चों मेरे, इसको जब आप लर्न कर लोगे तो ये नीचे बहुत आसानी से आप ये एक्टिविटी कर लोगे, बहुत आसानी से ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको चार्ट लर्न करना पड़ेगा और नीचे ये जो बोल्ड लेटर में दे रखे हैं ये पॉजेसिव है या प्रोनाउन है या पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपको बताना पड़ेगा बेटा मेरे। तो आगे आप डैश कर लो और यहीं पर डैश करके आगे बता सकते हो आसानी के साथ कि जो माई दिया हुआ है ये क्या है, किस में आता है। तो मैं बताऊं, माई आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ माई होगी, मेरी होगी, तो उसके जस्ट बाद कोई नाउन आएगा, और अगर नाउन आएगा उसके तुरंत बाद और नाउन के पहले माई यूज़ हो रहा है, ये प्रोनाउन, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। इस टाइप का प्रोनाउन क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। मैंने बताया है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन के जस्ट पहले यूज़ होते हैं। तो बेटा देखो पेपर बोर्ड, ये क्या है, नाउन है, पेपर बोर्ड क्या है, नाउन। ठीक है, उसके बाद आई राइट माई नेम ऑन देम, तो फिर वही बात, नेम माय, तो यहाँ ध्यान देना है कि जस्ट नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव है। अगर नाउन के वहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और वो वर्ड आ रहा है कोई प्रोनाउन का, तो आप समझ लीजिएगा ये क्या है, ये क्या है, ये है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब पर्सनल प्रोनाउन मैंने ऊपर बताए हैं, आप इस चार्ट में, अब चलो देखते हैं माई क्या है। ठीक है, चार्ट में देख लेते हैं एक बार। तो चलो देखो बेटा, माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में आ रहा है, माई आ रहा है ना, सिंपल। तो पहले आपको चार्ट लर्न करना होगा, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज करनी होगी, जो बोल्ड लेटर पे दिए हुए हैं उसके जस्ट सामने लिख दो कि ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप कर लोगे। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।